हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राचीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को करने वाले थे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत की प्राचीन भाषाएँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा पाली और प्राकृत है। ठीक है। अच्छा, 2 नंबर सवाल है, भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मृतकों का नगर, अथवा कहें तो मुर्दों का टीला, जहां पर मुर्दों को गाड़ा जाता था। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते थे? यानी कि जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का खोज नहीं हुआ था तो भारतीय विद्वान जो थे इतिहास का शुरुआत कहाँ से मानते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा आर्यों के आगमन से मतलब मानते थे। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। अगर सिर्फ आपसे सवाल में पूछा जाए कि किस भारतीय ने किया था, तो हड़प्पा नगर की खोज किस भारतीय ने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। अगर डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाए तो एक अंग्रेज भी थे शामिल, जो सर जॉन मार्शल नाम था उनका। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की है। ओके। 6 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी मतलब पुकारा जाता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी। ओके। अच्छा, 7 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 2500 ईस्वी से पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। यानी कि मतलब उस समय गिनती पीछे की ओर चलता था, उसे करते करते एक आया, फिर 1 से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अब तक मतलब गिना जा रहा है। ठीक है। आज क्या है तो 2023 तक पहुंच गया है। ओके। पहले विपरीत गिनतियाँ चलती थी, सदी। ओके। इसलिए मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता का विकसित हुआ कब से कब तक हुआ? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। ओके। 8 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान केंद्र कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हड़प्पा था। ठीक है। जो कि मुख्य सभ्यता भी और शहर भी था। 9 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। दस नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा शहरी सभ्यता। ठीक है। यानी कि उस समय मतलब आज जिस तरह से शहर है उस तरह से शहर प्रणाली का विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कर दिया गया था। ओके। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। 11 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। ठीक है। हमारे इतिहासकारों के द्वारा मतलब उस शहर का नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके। 12 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मातृ देवी और शिव की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लोहा से। उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, इसलिए वो लोहा को नहीं जानते थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है। यही सवाल यहाँ आपसे ऑप्शन में दे देगा तलवार। तो यानी कि लोहा या फिर तलवार क्या है? तो ये क्या, इन दोनों चीज़ों से सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे परिचित नहीं थे। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सांड को क्या तो पवित्र मानते थे। ओके। 15 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कांसा का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। ओके। 16 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य सवारी क्या थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बैलगाड़ी। यानी कि उस समय बैलगाड़ी जोरों शोरों पर मतलब चलता था। ठीक है। चलिए, 17 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा घोड़ा से। घोड़ा से क्या तो परिचित नहीं थे। ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
18 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल खुदाई के प्रमाण स्वरूप मिले हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 250, यानी कि 250 स्थल अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मिल चुके हैं। ओके। 19 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन और कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर यहां पर है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 6 स्थल है। ठीक है, 6 स्थल मतलब क्या है, तो प्रमुख है, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ, तो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले के नज़दीक स्थित है। और रोपड़ क्या है, तो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है जो कि पंजाब के चंडीगढ़ के नज़दीक स्थित है। ठीक है, इस तरह से 6 स्थल मतलब जो प्रमुख है वो इस तरह से स्थित है। ओके। 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फिनिशिया के, क्या थे, तो मूल निवासी थे। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुमेर देश के साथ। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर सवाल है, हड़प्पा संस्कृति में नगर निवासी लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शिल्पकारी और व्यापार था। ठीक है, जो कि नगर में रहते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग, उनका मुख्य पेशा क्या था, तो शिल्पकारी और व्यापार था। ठीक है। ओके। 23 नंबर सवाल है, हड़प्पा के लोग किन 2 फलों को विशेष कर पसंद करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनार और केला। ये 2 फल है जो हड़प्पा के जो लोग थे सबसे अधिक पसंद करते थे। ओके। 24 नंबर सवाल है, गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भारतीय सभ्यता की देन है। ठीक है। अच्छा, 25 नंबर सवाल है, विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फिनिशिया में हुआ था। ठीक है। 26 नंबर सवाल है, पतेसी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुमेरिया के पुरोहित राजा को कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पतेसी किसे कहा जाता था? तो सुमेरिया के पुरोहित राजा को। ओके। 27 नंबर सवाल है, सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा द्रविड़ों ने। ठीक है। 28 नंबर सवाल है, हड़प्पा निवासियों के भोजन के मुख्य अनाज कौन से थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गेहूं और जौ थे। ओके। 29 नंबर सवाल है, हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शिकार, नाच कूद और मुर्गे की लड़ाई, मतलब उस समय होता था। ये क्या था? तो हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन। ओके। 30 नंबर सवाल है, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर का मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ओके। 31 नंबर सवाल है, हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा धानियागार। ओके। 32 नंबर सवाल है, हड़प्पा दुर्ग में सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्नान कुंड। ओके। 33 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 10 मीटर। 34 नंबर सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के लोग खेतों की सिंचाई कैसे करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नहर के माध्यम से। ओके। 35 नंबर सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसा वस्त्र पहनते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सूती वस्त्र पहनते थे। ओके। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल और उनके द्वारा मतलब किनके द्वारा खोजा गया, उनका नाम और किस वर्ष में खोजा गया यहाँ पर दिया गया है। और आगे हम दे देते हैं पूरा लिस्ट, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कई बार सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है। ये सभी क्या है, तो ये प्रमुख स्थल है ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या प्रमुख स्थल है, कब खोजा गया ये सभी स्थल, वहाँ मतलब पूरा डेट दिया हुआ, आप किनके द्वारा ये जो स्थल इतना में खोजा गया था वो सभी का क्या यहाँ पर नाम दिया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लें। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, किनके द्वारा खोजा गया था? तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। उसी तरह से सभी स्थल का मतलब खोजकर्ता और कब खोजा गया यहाँ पर दिया गया है। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। 36 नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटियों में हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दजला और फरात नदी की घाटी में हुआ था। ओके। 37 नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है।
चलिए 38 नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इराक। जो प्राचीन नाम था क्या था? मेसोपोटामिया, जो कि बाद में क्या एक इराक बन गया। ओके, हम लोग उसका नाम क्या इराक हो गया। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल है, पिरामिड क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राजाओं का कब्र है। ठीक है, जो आप पिरामिड देखते हैं, मिस्र का पिरामिड सबसे फेमस है, वो सभी क्या है? तो राजाओं का कब्र है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर राजाओं को दफनाया गया। चलिए 40 नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुमेर में। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो सुमेर में हुआ था। ओके, उस समय क्या तो मतलब एक देश था। चलिए 41 नंबर सवाल है, जिगुरत का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया का देव मंदिर। ठीक है, जिगुरत का मतलब क्या होता था? तो मेसोपोटामिया का देव मंदिर, जिसे स्वर्ग की पहाड़ी भी मतलब कहा जाता है। ओके, 42 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया में ही हुआ था। ओके, शीशे का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में ही हुआ था। ठीक है, यानी कि इराक देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी मतलब पुकारते हैं। ठीक है, जो चीन की प्राचीन सभ्यता है उसे किस नाम से पुकारते हैं या फिर किस नाम से जानते हैं? तो पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस तरह से भारत की प्राचीन सभ्यता सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी तरह से चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? तो पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, चीन की बड़ी दीवार जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासन काल में पूरा किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शी हुआंगटी के शासन काल में। ठीक है, जो चीन की बड़ी दीवार है वो किनके काल में मतलब पूरा किया गया? तो शी हुआंगटी के शासन काल में। ठीक है, जो कि चीन के ही राजा होंगे। ओके, 45 नंबर सवाल है, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीन में हुआ था। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल है, विज्ञान के क्षेत्र में कुतुब नुमा का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीनियों ने। 47 नंबर सवाल है, सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीन था। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चीन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज जो आप यहाँ भारत में 1 रुपया 2 रुपया सिक्का देखते हैं, इससे पहले भी मतलब कहाँ सिक्का का सबसे प्रचलन मतलब प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अन्य देशों में हुआ। ओके, 49 नंबर सवाल है, विश्व में कागजी मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चीन में ही हुआ था। 50 नंबर सवाल है, चाय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीन में। ठीक है, 51 नंबर सवाल है, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीन में। ठीक है, 52 नंबर सवाल है, चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शी हुआंगटी को। ठीक है, जिसने क्या तो चीन का दीवार भी मतलब पूरा मतलब किया था, मतलब बनवाया था। ठीक है, 53 नंबर सवाल है, मृतकों की पुस्तक का संबंध किस सभ्यता से है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता से है। ठीक है, एक पुस्तक है मृतकों की पुस्तक का संबंध किस सभ्यता से है? तो मिस्र की सभ्यता से है। ओके, चलिए 54 नंबर सवाल है, प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सौर पचांग। ओके, चलिए 55 नंबर सवाल है, मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण किसने और कहाँ किया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट खुफू ने गीजा में किया है। ओके, 56 नंबर सवाल है, मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धुतमस द्वितीय को। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर सवाल, प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फराहो। ठीक है, फराओ। 58 नंबर सवाल है, प्राचीन मिस्र के किसान को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फैलाह, फैलाह। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल है, प्राचीन मिस्र में राज का उत्तराधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजा की बेटी। ठीक है, प्राचीन मिस्र में राज का उत्तराधिकारी कौन होता था? तो राजा की बेटी। ठीक है, चलिए 60 नंबर और सबसे आखिरी सवाल है इस वीडियो का, सवाल है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हम्मुराबी। ठीक है, हम्मुराबी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा एक वेबसाइट भी है जहां पर आप बहुत सारे कहानियां और जीके पढ़ सकते हैं।
वेबसाइट का नाम है explainstudy1.com, जाकर आप गूगल पर सर्च करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।